नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। रशिया, रूस यानी कि भारत का मित्रवत देश। देखिए, लगातार व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं और देखिए, आपको इस बात से यह भी हैरानी होगी कि जितनी तारीफों के बोल यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने बांधा है, अब इससे विपक्ष को सदमा लगेगा। सदमा दर्शकों, मैं इसलिए कह रही हूं, आपने देखा होगा हाल ही में एक छोटे से मुद्दे को बड़ा बनाया जाता है। पीएम मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, तमाम देश संभालना नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं तमाम विपक्षी पार्टियां घेरती हैं। ठीक है, घेरने की बात अच्छी है, लेकिन देखिए अब बाहरी देश भी यहां पर प्रधानमंत्री के तारीफों में पुल बांध रहे हैं। आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और रूसी मीडिया आरटी की रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्धिमान व्यक्ति लगते हैं और साफ तौर पर कह दिया एक बार फिर से, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वे बेहद बुद्धिमान व्यक्ति है और उनके नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। ये है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि प्रधानमंत्री के मुरीद हैं। देखिए दर्शकों, आपको पता होगा रूस और भारत का जो संबंध है वो आज का अच्छा नहीं है, वो दशकों से चला आ रहा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने इसको और मजबूती देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और इसका ताजा एग्जाम्पल हम इसी तरीके से देख रहे हैं। लगातार तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। आपको बता दें, इन तारीफों से 24 के चुनाव में एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जब भारत की कोई पूछ नहीं थी तो भारत की जनता कहती थी कि हमारी तो कोई इज्जत है ही नहीं बाहर के देशों में, लेकिन आपने देखा होगा कि इन बीते अगर साफ तौर पर बात करूं तो 5 सालों में अत्यधिक तारीफ अब दुनिया के देश भारत की करते हैं। धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री ने उस मुकाम तक देश को पहुंचा दिया है जहां पर इतने बड़े देश के राष्ट्रपति ऐसा कहने के लिए आतुर होते हैं, मजबूर होते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री को बेहद बुद्धिमान व्यक्ति बताया और कह दिया कि उनकी वजह से नए नए तकनीक आ रहे हैं, उनकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत और रूस का जो संबंध है वो गहरा हो रहा है। वित्तीय मामले और साइबर अपराध में भारत और रूस के संबंध अब और अच्छे बुनियादी ढांचे में मजबूत हो चुके हैं। दर्शकों, आपको मैं ये भी बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही यहां पर इकोनॉमिक फोरम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेक इन इंडिया जो योजना है प्रधानमंत्री की, उसकी जमकर तारीफ की थी और कहा था कि रूस को भी अब अपने ही निर्मित कार बनानी चाहिए। भले वो मर्सिडीज और बड़े बड़े चमकती दमकती कारों की तरह नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर अपनी जमीन पर जो कारें बनेंगी उससे मेक इन इंडिया के तहत बहुत अत्यधिक फायदा होगा, जैसे भारत कर रहा है। तो भारत के मुरीद हो चुके हैं, भारत की योजनाओं के मुरीद हो चुके हैं और देखिए, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने प्रधानमंत्री की सराहना की है। इसके साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे बेहद अच्छे और गहरे संबंध है, राजनीतिक संबंध, मतलब भारत और रशिया के बेहद अच्छे हो चुके हैं। आपको याद होगा दर्शकों, G20 डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मील का पत्थर तक बता दिया था। क्यों बताया था, आपको मैं एक बार प्रकाश डालती हूं। देखिए, यहां पर व्लादिमीर पुतिन और खास तौर पर यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हुई थी, जो अभी भी सुलझी नहीं है पूरी तरीके से, इस पर G20 में जो बैठक हुई थी, भारत ने मेजबानी की थी, तो पश्चिमी देश जो हैं वो रशिया से नाराज थे और पश्चिमी देशों के जो जितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि भारत नाराजगी दिखाएगा, लेकिन आपको बता दें इससे जस्ट उल्टा देखने को मिला। भारत ने रूस के संबंध पर कभी भी गलत बातें की ही नहीं। भारत ने घोषणा पत्र में जिस तरीके से रूस की तरफदारी की, चाहे कह लीजिए भले यूक्रेन युद्ध को निराशाजनक बताया, लेकिन इसका ठीकरा रूस पर नहीं फोड़ा जो पश्चिमी देश चाहते थे और इस घोषणा पत्र के बाद रशिया के संबंध भारत से और अधिक मजबूत हो गए। देखिए, यहाँ पर दुख की घड़ी में रशिया हमेशा से काम आया है भारत के। पहले ये दशकों की बात पुरानी है, लेकिन अब भारत काम आ रहा है रशिया के। तो देखिए, समय बदलते अब देर नहीं लगती और भारत ऊंचाइयों को छू रहा है। यही वजह है कि भारत अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और उस सब का इंतजार भारत की जनता कर रही है। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर रूस के राष्ट्रपति ने तारीफ की, इसके साथ कहा कि वित्तीय सुरक्षा पर पुतिन ने कहा कि हमारा एजेंडा
रूस और दोनों हितों से मेल खा रहा है। मतलब रूस और भारत से हमारा जितना एजेंडा है, हम दो देश मिलकर जो बातें कर रहे हैं वो पूरी तरीके से मेल खा रहा है, चाहे आर्थिक साइबर अपराध के बारे में हो, वित्तीय मामले में हो। तो देखिए रूस से गहरे संबंध होते जा रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई भविष्य में गलती करेंगे ही नहीं, हम बिना गलती करे नतीजों को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम के बातचीत में रूसी राष्ट्रपति ने वित्तीय सुरक्षा और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में भी रूस और भारत के बीच सहयोग की आशा जताई है। तो देखिए लगातार यहां पर बात करें तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और यहां पर पीएम मोदी को घेरने में INDIA नेता लगे हुए हैं, विपक्ष के नेता लगे हुए हैं, सब एकजुट हो गए हैं क्योंकि उन्हें बस एक ही बात से मतलब है कि कैसे भी करके इस बार पीएम मोदी को हराना है। पीएम मोदी को इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने नहीं देना है। और देखिए दर्शकों, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर देश के प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस का रिकॉर्ड टूट जाएगा। कांग्रेस में इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का इस बात पर रिपोर्ट है और देखिए इस पर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनाने का काम जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का है, जो कि एक बार से ज्यादा बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। लेकिन यहां पर अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन जाते हैं देश के प्रधानमंत्री तो ये सब रिकॉर्ड तोड़ देगा और इसी वजह से INDIA अलायंस के विपक्षी नेता ये चाह रहे हैं कि ये तीसरी बार कतई ना हो। देखिए सब एकजुट आ चुके हैं, लगातार ED और CBI की रेड पड़ रही है तमाम जगह। बात करें पश्चिम बंगाल में और अब तो महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में, तो ED की ताबड़तोड़ छापेमारी में विपक्षी नेताओं का अंदर जाना यह दिखा रहा है कि घोटालेबाज पार्टियों ने एक अलायंस बना लिया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन रूस के साथ जो संबंध है भारत के, ये अत्यधिक मजबूती से भारत को उभरने में मदद करेगा, जहां पर G20 सम्मेलन के बाद भारत का कद बढ़ता जा रहा है। और देखिए अगर वैश्विक व्यापार में भारत का कद बढ़ेगा तो यहां जनता ये मानेगी कि केवल और केवल पीएम मोदी के नेतृत्व में पॉसिबल हो पाया है, तो वोट भी उसी आधार पर 2024 में जनता देती नजर आएगी। तो जिस तरीके से यूक्रेन के युद्ध पर सीधे तरीके से दोष सिद्धि का काम भारत ने रूस पर नहीं किया, उसके बाद से ही संबंध गहराए और घोषणा पत्र के बाद इसका पूरा व्यापक स्तर पर यहां असर देखने को मिला। घोषणा पत्र के बाद भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर सराहना की थी और कहा था कि ये अब तक का सबसे अच्छा घोषणा पत्र है। तो देखिए पहली बार नहीं है जब ये मुरीद हो चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका की बात करें तो जो बाइडेन के संबंध भी भारत से अच्छे संबंध नजर आते हैं, लेकिन अमेरिका हमेशा ही अपनी बातों को उलट पुलट करता नजर आता देश है। तो बहुत ज्यादा भरोसा भारत अमेरिका पर नहीं करता है रूस पर जितना करता है, और रूस भी भारत पर ज्यादा भरोसा करता है इन स्पाइट ऑफ अमेरिका। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर घोषणा पत्र को मील का पत्थर तक पुतिन ने बता दिया था और इन्हीं बातों से विपक्ष को मिर्ची लगी थी। विपक्ष का कहना था कि अब झूठी तारीफ विदेशों में पीएम मोदी की होती है और इससे देश की गरीबी में कोई असर नहीं पड़ रहा है, जबकि मैं आपको बता दूं युद्ध के समय में यही वो देश हैं जो काम आएंगे। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री लगातार कवायद तेज करते रहते हैं कि अगर दुश्मन देशों का अटैक होगा तो भारत इतना मजबूत हो चुका है कि अब किसी भी देश के आगे भारत परास्त कतई नहीं होगा। तो देखिए घरेलू उत्पाद को जो बढ़ावा दे रहा है भारत, और ये पीएम मोदी के नेतृत्व वाली योजना है, इस पर भी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF में पुतिन ने कहा था कि घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत की सफलता से हमें सीखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी बड़े देश के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हमें भारत से सीखने की जरूरत है। ये पहले कभी नहीं हुआ, इतने आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसे बड़े देश के राष्ट्रपति भारत की तारीफों में पुल बांध रहे और कह रहे हैं भारत की योजनाओं से हमें सीखना चाहिए। तो मेक इन इंडिया का भारत के विपक्षी नेताओं को भले असर दिखे या ना दिखे, रूस को तो दिख रहा है कि मेक इन इंडिया का फायदा देश के घरेलू उत्पाद बढ़ाने में कितने अधिक मददगार हैं। तो देखिए 1990 के दशक में हमारे पास घरेलू स्तर पर बनी कारें नहीं थी, ये राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था और फिर कहा कि लेकिन अब हमारे पास है। मुझे लगता है हमारे अपने कई साझेदारों का अनुकरण करना चाहिए और मिसाल के लिए वे भारत में बनी कारों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया को ठीक तरीके से प्रगति देने पर, बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं और वही सही है। और इसके साथ में
इसी बयान से विपक्ष की नेताओं को खलबली मची थी और विपक्ष के नेताओं का मानना था कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं झूठी प्रचार प्रसार में मशगूल होते हैं। तो मैंने आपको पूरी बात बता दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काफी बुद्धिमान व्यक्ति है पीएम मोदी, और विपक्ष कहता है कि पीएम मोदी अनपढ़ हैं, इन्हें कुर्सी संभालनी नहीं आती है, इन्हें सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। तो हमारा अलायंस हुआ है। अब मैं चाहूंगी, देखिए अब अक्टूबर का महीना आ चुका है और अब कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव। मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी इन पूरे मामलों को देखने के पश्चात कि आपको लगता है कि इस बार देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, और या फिर जनता किस ओर वोट देगी? आप अपनी राय जरूर इस माध्यम से रखें। आपका बहुत शुक्रिया।